गुड आफ्टरनून माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रीवास्तव। पिछले क्लास में लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने समझा था, और साथ ही साथ हमने मेटाबॉलिक रिएक्शन और उसके टाइप और एग्जाम्पल के बारे में हमने समझा था। इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन का अगर सिंपली हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसा एक्शन जो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाए उसे हम नाम देते हैं प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को नरिश करते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज a process through which we nourish the body। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को नरिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की हेल्प से अपने बॉडी का नरिश करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। नरिश करने का मतलब है बॉडी का ग्रोथ करना, बॉडी का डेवलपमेंट कराना, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कराना, और साथ ही साथ अगर उनके अंदर कोई भी इंजरी हो गई है या कोई डेड सेल है तो उसको रिपेयर करना। तो जब हम अपने फूड में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट की हेल्प से बॉडी को नरिश करते हैं, उनका ग्रोथ कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, रिपेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन। अब यहाँ एक वर्ड आया न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट क्या है? तो जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है ना, उस फूड में जो भी केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको हम नाम देते हैं आपका न्यूट्रिएंट। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द केमिकल प्रेजेंट इन आवर फूड सबस्ट्रेट। हमारे फूड सबस्ट्रेट में जो भी केमिकल प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिएंट नाम देते हैं। उन्हीं को हम क्या नाम देंगे? न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोटी हमने लिया, तो रोटी में आपका सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट एक हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट हो जाएगा। हम अगर पल्सेस की बात करेंगे, दाल की बात करेंगे, तो इन पल्सेस में प्रोटीन पाया जाता है, तो ये प्रोटीन जो हो गया वो हमारा न्यूट्रिएंट कहलाएगा। ठीक ऐसे ही फूड सबस्ट्रेट में फैट पाया जाता है, जैसे घी हो गया, घी में फैट पाया जाता है, तो ये जो फैट हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे फूड के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिएंट नाम देते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो दो टाइप के होंगे। जो भी ये हमारा न्यूट्रिएंट होगा, जो भी न्यूट्रिएंट होता है, ये न्यूट्रिएंट हमारा दो टाइप का होगा। पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, और दूसरा जो होता है वो आपका कहलाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को स्मॉल अमाउंट में है, जैसे विटामिन्स। अगर विटामिन्स हमारे बॉडी में अगर अधिक हो गया तब भी हमको उससे रिलेटेड डिजीज होगा, और अगर विटामिन्स कम हो गया तब भी हमको उससे रिलेटेड डिजीज होगा। तो विटामिन्स हो गए, मिनरल हो गए, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, जैसे एक आपका मिनरल होता है या आयंस हो गए, जैसे मरकरी हो गया। मरकरी की अधिकता की वजह से हमें एक डिजीज होता है जिसको नाम देते हैं मिनीमाटा। तो मिनरल्स, आयन
ठीक है ना। ये सारे जितने भी आपके कहलाएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को एक मिनिमम अमाउंट में होता है, उसको नाम देंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। और कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टैंड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टैंड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, स्टैंड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को ज्यादा है, तो ये आपका कंसिडर किया जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट में। फैट की भी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये भी कंसिडर किया जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट में। प्रोटीन भी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को, जैसे जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं उनके मसल्स का जो बिल्डअप होता है वो ड्यू टू प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी हेल्प से हम मस्कुलर बॉडी गेन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था न्यूट्रिएंट के बारे में।